फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली जो हमने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर से 3 पीडीएफ निकलते हैं। सबसे पहला पीडीएफ है क्लाइंट फर्स्ट मीटिंग पीडीएफ, जिसके बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने विस्तार में आपके साथ डिस्कस किया है। दूसरा जो पीडीएफ है उसको हम सोल्यूशन पीडीएफ कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला पीडीएफ में सिर्फ सब गैप्स और एनालिसिस है, उसमें कोई सोल्यूशन या कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो वाला ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सोल्यूशन है, मतलब सेकंड मीटिंग के लिए आपको जो पीडीएफ लेके जाना है वो सोल्यूशन मीटिंग, और तीसरा जो पीडीएफ है वो एजेंट का पीडीएफ है, बिकॉज उसमें कौन सा पॉलिसी सजेस्ट कर रहा है वो एडिशनल एजेंट को पता चलता है। आज हम लोग इस वीडियो में सोल्यूशन जो पीडीएफ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सोल्यूशन पीडीएफ में एक मेनू कार्ड का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला क्या है उसमें? मेनू कार्ड। मेनू कार्ड क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि बेसिकली मेनू कार्ड के कॉन्सेप्ट से आपको इंश्योरेंस बेचना बहुत इजी होगा, क्योंकि बाकी सब इन्वेस्टमेंट जैसे एक सिंपल है मेनू कार्ड में सिंपल है, जैसे समझो किसी को 1 करोड़ का अगर गैप है, प्रेजेंट गैप, ओके, तो उसमें बाकी सब इन्वेस्टमेंट में उसको 1 करोड़ रुपया इमीडिएटली डालना पड़ेगा और लाइफ इंश्योरेंस में उसको सिर्फ 5 लाख डालना पड़ेगा। तो हम मेनू कार्ड अगर बनाते हैं सब इन्वेस्टमेंट्स को बता के, और सामने हर एक इन्वेस्टमेंट के सामने 1-1 करोड़ लिखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के सामने 5 लिखेंगे, 5 लाख, और उसको कहेंगे सर इसमें से अभी चूज करो। तो जैसे हम होटल में जाते हैं तो मेनू कार्ड में हमेशा राइट हैंड साइड पहले देखते हैं, तो क्लाइंट भी राइट हैंड साइड पहला देखेगा और 5 लाख इंश्योरेंस में देखकर वो इंश्योरेंस का चॉइस करेगा, क्योंकि बाकी सब इन्वेस्टमेंट में 20 टाइम्स मोर उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट मेनू कार्ड है जिसमें हमको कन्विंस करना है क्लाइंट को कि बेसिकली इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है, लाइफ इंश्योरेंस वो भी एंडाउमेंट पॉलिसी उसको क्यों लेना चाहिए, ये पीडीएफ से पता चलता है। तो आपको इंश्योरेंस सेल करना ये एक पेज से आपको बहुत ही इजी होगा। नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ डिले है। तो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ डिले का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर समझो मेरे पास 20 साल है रिटायरमेंट तक, तो मैं 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट आज अगर शुरू करूंगा तो जो भी इन्वेस्टमेंट मुझे लगेगा नेक्स्ट ईयर 1 साल में डिले करूंगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, 5 साल डिले करूंगा तो और बढ़ जाता है, 10 साल डिले करूंगा तो और सब बढ़ जाता है। तो क्लाइंट को हमको ये दिखाने के लिए बहुत इजी क्या है ना, ये सब जो क्लाइंट के माइंड में जो डाउट आता है, या क्लाइंट आपको जो ऑलवेज ऑब्जेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, जहां क्लाइंट इमीडिएटली डिसाइड नहीं करता है, आपने उसको गैप बता दिया, खत्म हो गया, बोला ठीक है समझ गया, इंटरेस्टिंग है, करना चाहिए, बट मैं डिसाइड करूंगा। बट जब आप ये कॉस्ट ऑफ वेटिंग का जब उनको शीट बताते हो कि सर, और आप उनको बोलते हो सर 5 साल बाद आप करेंगे तो इतना भरना पड़ेगा, 2 साल बाद करेंगे इतना भरना पड़ेगा, 10 साल बाद करेंगे इतना भरना पड़ेगा, फिर उसको आप पूछ सकते हैं सर 5 साल के बाद करेंगे कि 10 साल के बाद, और क्लाइंट खुद बोलेगा नहीं नहीं चलो इमीडिएटली करते हैं, मेरा कॉस्ट मेरे को बढ़ाना नहीं है। तो ये एक कॉस्ट ऑफ डिले मतलब नो हरी का जो ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल करने के लिए ये पेज नंबर 11 है। पेज नंबर 10 एंडाउमेंट पॉलिसी क्यों खरीदना है उसके लिए है। फिर पेज नंबर 12 पे उनको हम ईयर वाइज कैश फ्लो बताएंगे, तो उनका जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है कितना पैसा जा रहा है सालाना, उनका नया इन्वेस्टमेंट ये वाला जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं वो करेगा तो कितना जा रहा है, ऐसा पूरा ईयर टू ईयर उनको एक अच्छा आइडिया मिलेगा जो बहुत कस्टमाइज्ड है। प्लीज रिमेंबर, ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम सॉफ्टवेयर का जो आउटपुट है वो कस्टमाइज्ड है और पर्सनलाइज्ड है, एकदम कस्टमाइज्ड है और पर्सनलाइज्ड है। ये एक कस्टमर मतलब कोई 2 कस्टमर का सेम प्रेजेंटेशन कभी नहीं आएगा। सेकेंडली, अगर सेम कस्टमर का 10 एजेंट अगर प्रेजेंटेशन देते हैं सबका प्रेजेंटेशन अलग आएगा, ये इसकी खूबी है। तो कभी भी एक ही प्रकार का प्रेजेंटेशन या एक ही आउटपुट इसमें नहीं आएगा, इसलिए कोई 2 एजेंट अगर एक कस्टमर के पास जाते हैं तो भी उसमें फर्क रहेगा। 13 नंबर जो पेज है वो ईयरली बेसिस पे सब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बताएगा, मतलब टोटल पूरे जो आपके इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे जाते हैं, पीएफ में है, पीपीएफ में है, मे बी एफडी में है, म्यूचुअल फंड में है, बट सब इन्वेस्टमेंट का टोटल करके हर साल वैल्यू क्या हो रहा है वो मेरे को कहीं पता नहीं चलता है। तो ये सॉफ्टवेयर के जरिए से उनको ये पता चल जाएगा। अगला पेज जो ऑलमोस्ट पेज नंबर 14 है उसमें उनका
प्रोविजन जो एक्चुअली मतलब गैप है और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे तो कितना प्रोविजन उनका है, प्रोविजन है वो उनको पता चल जाएगा और इसके वजह से उनको वो माइंड में रहेगा कि उनको जल्दी से जल्दी इसका प्रोविजन करना है। और लास्ट में हम एक डिस्क्लेमर दिया है जिससे कि आपके ऊपर कोई भी कस्टमर कल लीगली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।